दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट से सचिन पर। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो रेड आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों कि हम अपने आप को इनकम टैक्स पर रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और लॉगिन आईडी जो इनकम टैक्स पर हमें खोल के देखनी होती है अपनी डिटेल, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इनकम टैक्स पर रजिस्ट्रेशन या अपने आप को रजिस्टर करने की ज़रूरत क्यों है। जो भी इनकम टैक्स के केस होते हैं उनको हम बोलते हैं ई प्रोसीडिंग, वो इसी पोर्टल के थ्रू होते हैं। यानी कि कोई भी आपने काम करना है या सरकार ने काम करना है तो वो इसी के थ्रू करती है। अब इनकम टैक्स में आना जाना लगभग ना के बराबर हो गया है। दूसरा, इनकम टैक्स की रिटर्न ऑलमोस्ट सारी रिटर्न को सरकार ने ऑनलाइन बना दिया है। तो आपने अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है तो भी आपको इसी पोर्टल के थ्रू, जो मैं रजिस्टर करना सिखा रहा हूँ, आपको भरनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ 26 ES, एक 26 ES होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा TDS कितना कटा है। जिसका भी हम काम करते हैं, मान लीजिए अगर मेरी 1 लाख की पेमेंट आनी थी और पेमेंट आएगी 90,000, तो इसका मतलब 10,000 रुपये मेरा किसी पार्टी ने टैक्स काट लिया है। तो आप उसे ऑनलाइन खोल के चेक कर सकते हैं कि भैया मेरा TDS जो 10,000 रुपये काटा था वो जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप अपने पार्ट पर भी वेरीफाई कर सकते हैं। चौथी चीज़, जो मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि कैश जमा कितना हुआ है, म्यूचुअल फंड जो खरीदे बेचे हैं, शेयर खरीदे बेचे हैं, इस साल से सरकार ने आपके पोर्टल पे ये सुविधा भी चालू कर दी है कि आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। पांचवा, जितने भी इनकम टैक्स के नोटिस हैं या जो भी कम्युनिकेशन होगी, आपके इनकम टैक्स में जो एड्रेस लिखा होगा उसी को वेरीफाई करके ही वो आपको लेटर भेजते हैं। तो ये हमारे लिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल पर जो हमने रजिस्टर कराया है उसमें एड्रेस क्या आ रहा है, ताकि हमारे पास कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस है या कम्युनिकेशन है वो ज़रूर पहुँच जाए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी रिकॉर्ड होते हैं जो हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं या केस के लिए कोई रिप्लाई फाइल करते हैं या हमारा जो TDS कटा हुआ है, ये सब हमारा ऑनलाइन सेव रहता है। यानी कि जैसे बैंक के अंदर बैंक स्टेटमेंट वगैरह सेव रहती है, हम कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें भी ये फ़ायदे रहते हैं। सबसे आखिरी में, क्या पैन कार्ड है तो हमें करना पड़ेगा? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने पैन कार्ड कॉपी ले रखी है तो आपको इनकम टैक्स पे पोर्टल बनाना कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। यानी कि जब कुछ केस इसमें से ऐसे हैं या आपको ITR भरनी है या 26 ES चेक करना है या अपनी मेजर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करनी है तो ही आप अपना इनकम टैक्स पे पोर्टल बनाएं। अदरवाइज़ ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास पैन कार्ड है तो आप इनकम टैक्स पे अपना ID बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए, मैं हर वीडियो में ज़रूर कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी इनकम टैक्स पे ID बना रहे हैं या कोई फॉर्म भर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर पर एक MS वर्ड फाइल पर उस डिटेल को लिख लीजिए। देखिए, मैंने क्या करा है, मुझे पता है कि उस फॉर्म में जो हम ऑनलाइन अभी क्रिएट करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो पैन नंबर पूछेगा, फिर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर आपका एक फ़ोन नंबर मांगेगा, फिर ईमेल ID और आपका कंप्लीट एड्रेस विथ पिन कोड। दोस्तों यहाँ लिखने से फ़ायदा क्या होता है, एक तो जो फॉर्म होता है इनकम टैक्स का, हम यहाँ से फटाफट कॉपी करेंगे और पेस्ट मारेंगे, उससे हमारा टाइम बचेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी हम डिटेल लिखते हैं उसको हम एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो जो लिखा है वो ठीक है या नहीं। क्योंकि कई बार जब हम फॉर्म भरते हैं तो जल्दबाजी में फॉर्म भरकर हम उसको सबमिट कर देते हैं और कई बार डिटेल गलत चली जाती है। तो यहाँ भरने से दो फ़ायदे हैं, एक तो हम अपनी डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा हम फॉर्म को जल्दी भर सकते हैं, तीसरा कई बार फॉर्म भरते भरते वक्त वो फॉर्म ब्लैंक हो जाता है, गायब हो जाता है या कुछ टेक्निकल एरर आ जाती है जिसकी वजह से हमें 4 से 5 बार हमें भरना पड़ता है वो फॉर्म, क्योंकि भर नहीं पाता। तो उससे होगा क्या, हमें हर बार सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, हमें बार बार वहाँ टाइप नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैंने बताया जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए आपको ये डिटेल भरनी है, यानी कि मान लीजिए सचिन शर्मा है या राजेश शर्मा है या राकेश यादव है, तो उसके लिए ये डिटेल मांगता है। अगर आप बनाना चाह रहे हैं कंपनी का या पार्टनरशिप फर्म का या HF का या किसी ट्रस्ट का, इनका ID क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ एडिशनल डिटेल और लिखनी पड़ेगी। यानी कि कंपनी के केस में डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर, HF के केस में कर्ता, यानी कि HF का जो कर्ता होता है वही इस फॉर्म को भरता है। जो भी उनका पैन कार्ड पे नाम है वो लिखना है। यहाँ पे डायरेक्टर की या पार्टनर की या कर्ता की डेट ऑफ बर्थ और उनका भी कंप्लीट एड्रेस, यानी कि डायरेक्टर का कंप्लीट एड्रेस, पार्टनर का कंप्लीट एड्रेस और कर्ता का कंप्लीट एड्रेस। जब आप ये डिटेल वर्ड फाइल पे लिख लेंगे और उसको वेरीफाई कर लेंगे तो दोस्तों आइए चलते हैं, अब मैं आपको लाइव फॉर्म भरना सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें गूगल बाबा खोलने हैं। गूगल बाबा पे देखिए सबसे पहले आ रहा है www.incometaxindiaefiling.gov.in।
इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप इनकम टैक्स की साइट पे चले गए हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर यूर सेल्फ और फिर लिखा हुआ है लॉग इन हेयर, यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों ये कैटेगरी पूछता है कि आप क्या हैं। आप इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि राजेश शर्मा, सचिन शर्मा, राधा रानी, अभिषेक बच्चन, ये सब इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं। एच अगर एच है तो एच में अदर देन इंडिविजुअल्स एंड एच, यानी कि यहाँ पे अगर आप कंपनी हैं तो यहाँ आएगा, आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ आएगा, LLP है तो यहाँ आएगा। ये जो चार हैं ये आपकी यूज़ के लिए नहीं है। हम ज़्यादातर जो फॉल करेंगे वो इंडिविजुअल्स, एच या अदर देन इंडिविजुअल्स और एच में करेंगे, यानी कि कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, जो भी आएगा वो इसके अंदर आएगा। अब मेरा जो केस है मैं इसको सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे एच सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि एच से क्या होगा, आपका इंडिविजुअल्स और एक कंपनी के केस सारे केस में कवर हो जाते हैं। तो मैंने कॉमन रखा हुआ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी का भी फॉर्म भर सकते हैं इससे। जैसे ही मैंने क्लिक करा, देखिए सबसे पहले मांग रहा है वो पैन नंबर और फिर मांग रहा है नेम ऑफ द एच और मांग रहा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि अगर इंडिविजुअल्स होता तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आती, लेकिन कंपनी के केस में एच पार्टनरशिप फर्म के केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चलिए वहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट मारते हैं। देखिए जैसे ही वहाँ डिटेल भरकर आप ओके करेंगे तो आपका एक ये पेज खुल जाएगा। पहले है पासवर्ड, तो इस पासवर्ड को कंफर्म कर लीजिए। मैं आपसे फिर कहूँगा कि अपने पासवर्ड को एक जगह वर्ड फाइल पे लिख लीजिए, फिर यहाँ पे पेस्ट मारिए, फिर यहाँ पेस्ट मारिए। दो फायदे होंगे, एक तो गलत नहीं होगा, दूसरा आपके पास रिकॉर्ड भी सेव रहेगा। कई बार क्या होता है हम यहाँ लिख देते हैं, जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो भूल जाते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेट रखिएगा, कॉमन मत रखिएगा, ताकि आपका सेव रहे। जैसे मेरा पासवर्ड है चोंग चांग चोंग चुंग चुंग चो। प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको पासवर्ड रीसेट करना होता है, तो ये आपकी हेल्प करता है। आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल नेम, तो अपना नाम लिख देता हूँ मैं सचिन शर्मा। ठीक इसी तरह एक ऑप्शन हो रहा है, यानी कि दो प्राइमरी सीक्रेट क्वेश्चन देता है और सेकेंडरी, यानी कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इसकी हेल्प से। उसके बाद आता है पैन डिटेल ऑफ करता है। मैंने बताया था ना, अगर आप कंपनी का भरेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टर की डिटेल आ जाएगी। अगर आप एच का भर रहे हैं तो यहाँ कर्ता की डिटेल आ गई। अगर आप पार्टनरशिप फर्म का बना रहे हैं तो यहाँ पे पार्टनर का आ जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रेसिडेंट पे क्लिक कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अपनी डिटेल भर देंगे जो भी है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे लैंडलाइन नंबर। दोस्तों अगर नहीं है लैंडलाइन नंबर तो 1 2 3 4 लिख दीजिए, लेकिन भरना जरूरी है। फैक्स में भी आप डाल दीजिए अगर नंबर है तो ठीक, वरना नहीं। प्राइमरी मोबाइल नंबर, देखिए यहाँ मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पे उससे क्या होगा, आपका OTP आएगा इसी नंबर पे। दूसरा आगे ये बिलोंग किससे करता है, वो पूछेगा ये आपका अपना है, सेल्फ है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति का कर रहे हो जिसके पास फ़ोन नंबर ही ना हो, ये पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पे फिर उसी हिसाब से उसका नंबर लिखना पड़ेगा। इसी केस में आप उसकी ईमेल आईडी, यानी कि देखिए इस पर भी OTP आएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जब आप डालेंगे यहाँ पे तो OTP का जरूर ध्यान रखिए। फिर देखिए इसी तरह जिस तरह सेकेंडरी मोबाइल नंबर डालना था, अल्टरनेट नंबर, ऐसे अल्टरनेट ईमेल आईडी भी है। ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमें हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन पर्पज़ से, या हमारे पास कोई भी मैसेज आना है तो इसी ईमेल आईडी पे और फ़ोन नंबर पे आएगा जो प्राइमरी है। फिर आता है एड्रेस। देखिए एड्रेस के केस में मैंने बताया कि जो भी आपका एड्रेस आपने कॉपी करा है यहाँ फटाफट पेस्ट मार दीजिए, उससे आपको आसानी होगी। आपका एरिया, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये जैसे आप भरेंगे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उसे हम देखिए जैसे ही मैंने वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो लिखा था तो यहाँ पे दोनों पर एक OTP आएगा, ईमेल का OTP और मोबाइल का OTP। तो यहाँ पे आप अपनी जो मेल है उसको चेक करिए और जो मोबाइल है उसको चेक करिए। यहाँ पे OTP डालता हूँ मैं। जैसे ही आप OTP डालेंगे मोबाइल नंबर वाला और ईमेल आईडी वाला, आप सबमिट जैसे करते हैं, जैसे इसको वैलिडेट करते हैं, आपके पास आ जाएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन ई-फाइलिंग। आपका यूज़र आईडी, दोस्तों हमेशा इनकम टैक्स पोर्टल पर आपका यूज़र आईडी आपका पैन नंबर होगा, कोई आप अलग से बना नहीं सकते जैसे कि जीमेल आईडी पे बनाते हैं या किसी और साइट के लिए। इनकम टैक्स पे हमेशा आपका यूज़र आईडी पैन नंबर होगा और पासवर्ड जो आपने उस समय टाइप किया था, जो भी लिखा था, जैसे मेरा चुंग चोंग चुंग चुंग था, तो आपने जो रखा है वही आएगा। और आपके पास एक ईमेल आईडी भी गई होगी इसकी कंफर्मेशन के लिए,
और एक SMS भी आएगा। तो जब आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, आपके पास मेल भी जा चुके हैं। अब आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने क्या करना है, देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा आएगा यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड। यूज़र आईडी मैंने आपको बताया आपका हमेशा पैन नंबर होता है, यहाँ अपना पैन नंबर लिखिए। और जो पासवर्ड है जो आपने लॉगिन बनाते वक्त सेव करा था वो यहाँ पे डालना है। एक ही कैप्चा होता है, यहाँ पे भरिए। ये हमेशा जैसे लिखा हुआ है, अगर छोटे में लिखा है तो छोटे में लिखना है, बड़े में लिखा है तो बड़े में डालना है। जैसे ही यहाँ डालेंगे वहाँ पे आप लॉगिन पे फिर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन करा है। लॉगिन पे आपका सारा डैशबोर्ड, माय अकाउंट, ई फाइल, ई प्रोसीडिंग, हर तरह का ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पे फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। व्यू रिटर्न ऑफ फॉर्म, कोई पुराने फॉर्म आपने भरे हुए, कोई पुराना रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ से भी आपको वो रिकॉर्ड देख सकता है। दोस्तों आपको लगता है कि आपकी कोई भी क्वेरी रजिस्ट्रेशन को लेकर है जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाई है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच जाए। साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका थैंक यू सो मच।